आप सभी को नीलम का नमस्कार। और मेरे साथ हैं आज कुछ खास पैनलिस्ट, जिनमें से हैं जूही, आशा और अंजलि। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, गेस करिए आप लोग, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है ताल से ताल मिलाओ शब्दाक्षरी शब्दों की। इसमें हम क्या कर सकते हैं, गेस करिए। हम लोग जो हैं स्पॉन्टेनियसली 4 लाइन की कविताएं लिखने वाले हैं। तो मैं थोड़े से रूल्स आप लोगों को भी बता देती हूँ और मेरे पैनलिस्ट्स को भी बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं एक 4 लाइन की कविता आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी और किसी भी एक पैनलिस्ट को वो बोलूंगी कि उसमें से कोई भी एक वर्ड चुन के उस पे से वो लोग 4 लाइन की कविता लिखें और उनको वक्त दिया जाएगा 3 मिनट का। मैं इस मोबाइल में टाइमर सेट करने वाली हूँ 3 मिनट का, और 3 मिनट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद वो पढ़ के सुनाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, और तब तक हम आपको कविता के बारे में और बहुत कुछ बताएंगे जो हमें आता है, तो जो सबसे पहली जो कविता है जो मुझे सुनानी है वो कुछ इस प्रकार है। सुबह जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाए, चूस लेना आफताब की रोशनी और उड़ जाना पंख फैलाए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सुबह जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाए, चूस लेना आफताब की रोशनी और उड़ जाना पंख फैलाए। तो अब जो है ये मैं देती हूँ लाइनें जूही को। तो जूही, आप 3 मिनट के लिए शांत हो सकती हैं और आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है ये 3 मिनट के भीतर, और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। तो तब तक अंजलि और आशा और मैं कुछ कविताओं के बारे में बात करेंगे। तो आशा, आप कविता लिखते वक्त किस चीज का ख्याल ज्यादा रखती हैं? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वोकैबुलरी या आपके इमोशंस, या ऐसा कुछ आप संदेश देना चाहती हैं कि लोगों को जो लगे कि बहुत अच्छा है? क्या है वो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है? नीलम जी, जब मैं लिखती हूँ तो मेरे लिए सर्वप्रथम आते हैं इमोशंस, लेकिन उसके साथ भाषा की जो समृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी दिखनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे जो भाषा का रस है और इमोशंस भी और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें हाथ के हाथ चलती हैं। एक का भी हाथ छूटे तो शायद कविता थोड़ी-सी हल्की लगे। तो मुझे ऐसा लगता है, इमोशंस ना छूटे, लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक हो सके भाषा का ध्यान रखा जाए। तो ये मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो अंजलि, इस पे से अगला प्रश्न, क्या भाषा जो हम लोगों को आती है वो स्टेशनरी रहती है, रुकी हुई रहती है, थमी हुई रहती है, या भाषा आपकी खुद की वोकैबुलरी बढ़ती जाती है समय के साथ? मुझे लगता है मैम, भाषा तो हम वही वही ज्यादा यूज करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम जीते हैं, जिन शब्दों का बेहतर प्रयोग करते हैं, चाहे उसमें कुछ इंग्लिश के भी जुड़े हुए शब्द हो या हिंदी के भी शब्द हो, तो वो सारे ही शब्द हमारी कविताओं में या कहानियों में आते हैं। और ऑफ कोर्स भाषा का ध्यान रखें, पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि अच्छे शब्दों का उपयोग जरूरी है या नहीं है, बेहतरीन शब्दों का? बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरी है, बट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी। आपके क्या मत है इसके बारे में, आशा? नीलम जी, मुझे लगता है कि जैसा एक कविता का इमोशन होता है, उसके साथ भाषा बदल जाती है। जैसे अगर मैं किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में लिखती हूँ, तो मेरी भाषा तुरंत ही उस
समय के हिसाब से रूपांतरित हो जाती है। लेकिन अगर मैं बहुत ही कंटेम्परेरी सब्जेक्ट के ऊपर लिख रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरी भाषा में बहुत ही सरल रोज़मर्रा की भाषा हो, और उसके साथ ये भी हो सकता है कि थोड़े बहुत उर्दू या इंग्लिश के शब्द भी आ जाएँ। तो भाषा का एक सब्जेक्ट के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं एक कंटेम्परेरी सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा प्राचीनतम भाषा का इस्तेमाल करूँगी, तो ना तो वो संगत लगेगा, ना ही कविता में वो रस आएगा जो आना चाहिए। उसी तरह ऐसी टूटी-फूटी और कंटेम्परेरी भाषा को अगर मैं किसी प्राचीनतम सब्जेक्ट के लिए विषय पर यूज़ कर लूँ, तो भी उसकी जो सुंदरता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो कविता का रस बना रहना चाहिए। भाषा जिस भी तरह की हम इस्तेमाल करें, उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ अनूप जी भी हमको खटखटा रहे हैं कि 3 मिनट हो गए। तो जूही, आपने क्या लिखा? देखिए, ये बहुत टफ है लिखना 3 मिनट में, और अचानक मैं दे रही हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत ब्राइब करने की कोशिश की कि मैं पहले से बता दूं कि मैं क्या दे रही हूँ, पर मैंने नहीं बताया। तो आप थैंक यू सो मच पढ़ना चाहेंगे कि आपने क्या लिखा है? तो मैम, आपकी लाइंस जैसे थी कि सुबह जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाए, चूस लेना आफताब की रोशनी और उड़ जाना पंख फैलाए। तो मैंने उड़ना और बादल ये 2 शब्द लिए हैं, आपकी सबके सामने मंच की इजाजत से पढ़ना चाहूंगी। हाँ। सुबह घोंसले से नन्हा पंछी गांव छोड़ के चल पड़ा। सुबह घोंसले से नन्हा पंछी गांव छोड़ के चल पड़ा, अपना आबोदाना ढूंढने बड़े शहर की ओर। उसे मिली बादलों की कालिख, उसे मिली बादलों की कालिख, लगा जैसे निगल जाएंगे। फिर और कोई सीधी साथ और फिर कोई साथी अलग अलग पंखों वाले। उसे मिली बादलों की कालिख, लगा जैसे निगल जाएंगे। फिर और साथी मिले अलग अलग पंखों वाले। पानी, आंधी, तूफान, कुछ फूल, फल, अच्छे अच्छे पेड़ भी। वह अब समझ चुका था, वह अब समझ चुका था कि यदि उड़ने की ठान ली है, यदि उड़ने की ठान ली है, तो उसकी जमी का छूटना तय है। क्या बात है, क्या बात है। 3 मिनट में इतनी बेहतरीन कविता लिखना, मान गए जूही आपको। और आपको मिलते हैं फुल 10 on 10। तो आप फिर से अपनी एक बार पढ़ लें, ताकि आशा, जो कि हमारी नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट है, वो रेडी हो जाए और जो है वो भी अपनी कविता लिखे। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सुबह घोंसले से नन्हा पंछी गांव छोड़ के चल पड़ा, अपना आबोदाना ढूंढने बड़े शहर की ओर। उसे मिली बादलों की कालिख, लगा जैसे निगल जाएंगे। फिर और साथी अलग अलग पंखों वाले। आंधी, तूफान, पानी, फूल, फल, अच्छे अच्छे पेड़ भी। वह अब समझ चुका था, वह अब समझ चुका था कि यदि उड़ने की ठान ली है, तो जमीन का छूटना तय है। यदि उड़ने की ठान ली है, तो जमीन का छूटना तय है। बहुत बढ़िया। तो आशा, आपका समय अब शुरू हो रहा है। मैंने टाइमर को ऑन कर दिया है। और अनूप जी, आपने कहा कि सिर्फ 4 लाइन लिखने कहा था। मिनिमम 4 लाइन लिखनी है, उससे ज्यादा तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 3 मिनट में ज्यादा लिख सकते हैं तो बहुत खास बात है, कोई बात नहीं उसमें। तो अब फिर से हम लोग अपनी बातें शुरू रखते हैं, बातों का सिलसिला बड़ा ही खास होता है। तो जूही, आपके लिए एक प्रश्न है कि अच्छा लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा मैम, बहुत। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ फ्रेंड्स को कि जितना पढ़ेंगे शायद उतनी ही हमारा शब्द चयन बेहतर होगा, क्योंकि हम सब में थॉट होती है। जो भी थोड़ा बहुत लिख पाता है मेरे जैसे लोग, उनमें एक तो बात है कि उनके पास थॉट है, उनके पास एक सोच है, पर जब उनको उसी चीज को उतारना होता है, और इसी वजह से शायद हम लोग एक ही विषय पे बहुत एक हिली डुली सी कविता और एक बहुत सशक्त कविता भी लिख पाते हैं।
अगर हम कविता की विधाओं की बात करें तो, और कोई भी लेखन कार्य हो, तो पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी पकड़ बढ़ती है, आपका एक बहुत बड़ा क्षितिज और खुलता है, एक होराइजन एक्सपैंड होता है, सोच बढ़ती है, तो पढ़ना बहुत अंजलि, जरूरी है। आपको याद है क्या कि आपने सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ी थी? मैम स्टोरी बुक्स बहुत पढ़ी थी मैंने, तो मुझे शायद लगता है चंपक, नंदन या इनमें से कोई किताब रही होगी जरूर। हम सभी बिल्कुल इन सही। किताबों आज को ही read करते हैं जी। आज ही मैंने फेसबुक पे अपनी एक कहानी शेयर की है जो कि नंदन में प्रकाशित हुई थी, और सैडली अब नंदन, पराग, चंपक जैसी कहानियां जो है, कहानी की किताबें अब नहीं है, विच इज रियली वेरी सैड। और वो सब बंद होती जा रही हैं। और आशा है कि आशा यहाँ बैठी है वैसे, पर उम्मीद है कि जो है ऐसी मैगजीन्स फिर से आएंगी, और जो हमने बचपन में पाया था, इमेजिन करते थे कि परी जैसे हम उड़ रहे हैं और हमारी विश परी कोई आके पूरी कर रही है, वो विश भी कभी पूरी भी हो जाए, ऐसी जो आस रहती थी, उम्मीद रहती थी, आशा नहीं बोलूंगी, उम्मीद रहती थी, वो पूरी होती जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ये। और जूही, आपके लिए अगला प्रश्न कि कोई जी। नॉवेल बताएं जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी। नॉवेल आई थिंक ऑलकेमिस्ट ही पढ़ी मैं, पॉलो कोलो से ही शुरुआत की थी। अरे बाप रे, आप तो ओहो। बहुत बड़ी इंसान है कि अल्केमिस्ट जैसी पहली नॉवेल पढ़ी और आपको हाँ, समझ में भी आ गई। क्या नहीं बात नहीं है। आई थी समझ में, मैंने पढ़ के रख दी थी, मुझे समझ नहीं आई थी, फिर उसको मैंने कॉलेज के दौरान फिर से पढ़ा, कॉलेज के बाद इनफैक्ट, अब फिर शायद तब थोड़ा सा कुछ उसमें से ग्रास्प कर पाई, तो शायद पहली वही मेरी याद में, हाँ वही उठाई थी। तो चलिए, आप आशा का वक्त खत्म होता है। आशा, आप लिख चुकी क्या? बिल्कुल लिख चुकी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ मुक्तक ही लिखा है 4 शब्दों का, और मैंने इसमें घोंसले शब्द का इस्तेमाल किया है और पंछियों शब्द का इस्तेमाल किया है जूही। तो अ, बादलों से डरकर नहीं बैठ सकते, बादलों से डरकर नहीं बैठ सकते, घोंसलों में नहीं सहम सकते, नन्हे पंछियों को उड़ना ही पड़ता है, नन्हे पंछियों को उड़ना ही पड़ता है, आसमानों को उड़ानों से नहीं डर सकते, आसमानों और उड़ानों से नहीं डर सकते। क्या बात है, क्या बात है। हमारी वेरी गुड। 3 मिनट में क्या कविताएं आगे आ रही हैं। जूही की जबरदस्त कविता, आशा की जबरदस्त कविता, थैंक यू। तो मुक्तक। तो आशा फिर से एक बार पढ़ लीजिए ताकि अंजलि का काम आसान हो जाए। बिल्कुल, मैं पढ़ लेती हूँ, पेस्ट भी कर देती हूँ। बादलों से डरकर नहीं बैठ सकते, घोंसलों में नहीं सहम सकते, नन्हे पंछियों को उड़ना ही पड़ता है, आसमानों और उड़ानों से नहीं डर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंजलि, आपका टाइमर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 3 मिनट का टाइमर, और तब तक हम जूही और आशा अपनी बातें आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आशा, आपको याद है आपने सबसे पहली कविता कौन सी पढ़ी थी? कौन सी कविता आपको याद है बचपन में? कोई हिंदी की या इंग्लिश की कविता कोई जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपको अभी भी याद है उसकी कुछ लाइनें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन? नीलम जी, मुझे बहुत सारी कविताएं याद हैं, क्योंकि मुझे कविताओं से ऐसे चुंबकीय बहुत असर महसूस होता था, तो कविताएं मेरे जीवन का बहुत शुरुआत से ही हिस्सा रही हैं। वैसे तो मेरी पढ़ने की शुरुआत एक्चुअली मॉम के लिए हुई थी, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में थे, वो काफ़ी समय बाहर रहा करते थे। सारे दिन थकने के बाद मैं मम्मा को मीरा, संत रैदास, कबीर जी, इन सब के दोहे और उनके अर्थ पढ़कर सुनाया करती थी कि वो थकी होती थी। तो वो शुरुआत थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कविता, एक बहुत ही छोटी-सी प्यारी-सी कविता है, उसके देखती हूँ, पूरी याद हो तो पूरी सुना दूँगी।
खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो तुम अक्सर होके सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पे, मिली सफलता जग में उसको जीने पे मर जाने में। तो क्या ये बात है शायद यार। थैंक यू नीलम जी, ये 5th स्टैंडर्ड में थी हमारी क्लास में। जूही, आपको कोई जिंगल याद है, यानी बचपन की नर्सरी राइम याद है यस मैम, सबसे ज्यादा जो आपको मुझे पसंद बहुत आती? सारे याद है। उसमें ना एक ट्रैफिक लाइट पे था एंड आई ट्राई टू इनैक्ट एज वेल, क्योंकि मैं भी कभी कभी जैसे आशा मम्मी जी को सुनाया करती थी, मैं तो मम्मी को परेशान करती हूँ अभी भी। तो जिंगल तो मुझे एक मॉस्किटो एड का भी याद है, और एक पोएट्री है, वो हम लोग को थी ट्रैफिक लाइट्स पे हिंदी में। तो वो ऐसे थी कि लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, चलने को होते तैयार, हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। सो हमारी टीचर जैसे कराती थी। दूसरा एक जिंगल मुझे याद है, आई थिंक इट वाज दिस मॉस्किटो रिपेलेंट, उसका था, मच्छर हूँ मैं, लुई मेरा नाम, साथी ये मेरे और घर कूड़ादान, डेंगू मलेरिया चुटकी में फैलाऊं, घर के कोनों में आके छुप जाऊं, बस एक चीज उड़ा दे मेरी नींद, माँ के हाथ में मोटी। और मम्मा बहुत इरिटेट होती थी। और मैंने बहुत परेशान किया मम्मी को ही सुना सुना के। और अब हमको सुना सुना के परेशान कर रही हो, पर जो है अंजलि का टाइम अप हो गया है। अंजलि, क्या आपने कुछ लिखा? जी, तो मैंने शब्द यूज किए हैं उड़ना, पंछी और आकाश भी। हाँ, उड़ चला मैं दूर कल्पनाओं के आकाश में, कभी सोचता था मैं बन जाऊं एक पंछी, पंख फैलाकर उड़ जाऊं मैं दूर तक आकाश में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कभी थमे ही ना। परंतु एक बार फिर से सुना दीजिए, क्योंकि मुझे लिखना है शायद अब, और मैंने तो ध्यान से सुना नहीं। अब तो मुझे डर लग रहा है, क्या लिखूंगी। अंजलि, फिर से सुना दो प्लीज। जी मैम, उड़ चला मैं दूर कल्पनाओं के आकाश में, कभी सोचता था मैं बन जाऊं एक पंछी, पंख फैलाकर उड़ जाऊं मैं दूर तक आकाश में। बहुत बढ़िया। तो आप लोग बातें शुरू करिए, और वैसे टाइमर तो मेरे ही पास है, तो मैं उसको 3 मिनट की जगह 10 मिनट कर देती हूँ। आपके लिए 1 मिनट भी बहुत है। हाँ, आप तो कैसे भी लिख ही लोगे। अच्छा, अब जब नीलम जी का समय शुरू हो गया है, अंजलि जी, हम लोग ना जिंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, और जूहीना में बहुत ही अच्छा प्यारा सा जिंगल सुना है, जो मेरे को भी गाने का मन कर रहा था। मैं जूही को सुनना चाह रही थी इसको छोड़ के, एक्चुअली आई वांटेड टू सी द स्क्रीन। आपके पास ऐसा कोई जिंगल है क्या जो आपको याद हो? याद है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। That was all childhood यार, I mean वो भूल ही नहीं सकते हम लोग। ब्यूटीफुल, हम लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और एक और जिंगल था, अभी नीलम जी ने बहुत ही प्यारा वाला सब्जेक्ट छेड़ दिया है, और मुझे उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो भी था, वो सब भी याद हो, एक छिपकली के नाना है, छिपकली के हैं है ससुर, वो सीरियल आता था, और वो बहुत ही अच्छा लिखा गया था। एंड दो वो डबिंग था, कभी लगा नहीं कि कुछ उसमें इफेक्ट। ट्रू, मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे भी ऐसे ही लगता था, मुझे भी ऐसे लगता था। There was this Powerpuff Girls also. ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरा लिख के हो गया। ओहो, देखा, मैंने कहा था आपके लिए 1 मिनट भी काफी है। जी बताइए। तो मैंने आकाशी चुना है, आकाश शब्द चुना है, और मैंने मुक्तक ही लिखा है। मेरा मुक्तक ऐसा है, आकाश मेरे हाथों में ही है, मैं तो तारों पर चलती हूँ। आकाश मेरे हाथों में ही है, मैं तो तारों पर चलती हूँ, आफताब से अपने जिगर को सजाती हूँ, महताब का टीका लगा मटकती हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महताब का टीका,
नाइस। तो जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और जो है मैं अपना एक बार फिर रिपीट करूंगी, और इस बार पहला जो टर्न है वो है आशा का। ओके? मैं इतनी खुश हो रही थी कि जूही की बारी है। नहीं, हर बार अलग अलग जन टारगेट पे होगा ना। ए इस फॉर बार आशा। टारगेट मैंने सोच लिया था कि अल्फाबेटिकली मेरा नाम सबसे लास्ट आएगा। तो आशा, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। आकाश मेरे हाथों में ही है, मैं तो तारों पर चलती हूँ। आफताब से अपने जिगर को सजाती हूँ, महताब का टीका लगा मटकती हूँ। तो आप अपना मुक्तक लिखिए, तब तक जूही, अंजलि और मैं बातें करेंगे। तो एक बात आपको नहीं लगती, कविता और ये जो गीत है, इसमें कुछ समानता है या कुछ अलग है? क्या हर कविता को गाया जा सकता है? अंजलि, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे नहीं लगता मैम, शायद हर कविता को गाया जा सकता है। उसमें उतना स्पेस होना जरूरी है कि उसको उतनी ताल में और धुन में, लय में गाया जा सके शायद। पर कई सारी कविताएं गाने के रूप में गाई भी जा सकती हैं, पर शायद सारी नहीं। जूही, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल मैम, मैं सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारी मुझे तो ऐसे ही लगता था कि हर गीत मतलब लिरिक्स जो होते हैं, हर कोई सॉन्ग जिसको फॉर्मेट होता है वो एक पहले कविता होती है। तो सारे सॉन्ग्स कविता तो है, पर सारी कविताओं को गाया जा सके बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि म्यूजिक और उसमें जो है तालमेल बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है कंपोजर्स के लिए भी, कि कहाँ पर, लाइक शी सेड, मुझे उतनी म्यूजिक का कुछ ज्ञान नहीं है तो उसके लिए तो क्षमा चाहूंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे गीत जो होते हैं वो कविता जरूर होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पर कुछ कविताएं जिनको पढ़ के लगता है कि इनमें लय ताल नहीं है, उसको भी गाया है। क्या किसी को एक ऐसी कोई कविता याद है जिसको गाया गया हो और वो गीत के रूप में नहीं थी? अरिजीत सिंह के गाने होंगे वैसे। नहीं, गुलजार साहब के भी हैं। जो गुलजार साहब की इजाजत मूवी थी, उसके कई जो कविताएं हैं उसमें, जो कि गीत के रूप में गाई गई हैं और बहुत खूबसूरत तरह से गाई गई है। आई गेस मैम आप मेरा कुछ सामान जो जी 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 जी। ओह यस यस यस, राइट, मेरा कुछ, मैं मूवी का नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रही थी। नहीं, मैं आगे बताने जा रही थी तो अंजलि ने गैस कर ही लिया। तो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। इसको गाना कितना टफ रहा होगा, परंतु इसमें बहुत अच्छी कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन चाहिए होती है, और बहुत अच्छा सिंगर चाहिए होता है, तभी वो कर सकते हैं। वरना सॉन्ग में लय ताल होना बहुत जरूरी है, उसके बिना उसको नहीं गाया जा सकता है। और इनफैक्ट मैंने एक बार एक गीत लिखने की कोशिश की थी। आजकल गीत लिखने की प्रथा कैसे होती है कि वो आपको म्यूजिक भेज देते हैं और उस पे आपको गीत लिख के भेजना होता है। तो मैंने एक बार शंकर टक्कर करके एक म्यूजिक कंपोजर है यूएसए के, उनके लिए एक गीत लिखने मुझे भी आया था। तब मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि ये करना कैसे है सेम इसमें। फिर मुझे अनूप जलान यहाँ है, अगर वो अभी भी हैं, तो उन्होंने मुझे काफी समझाया था इसके बारे में। तो जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, कविता और गीत के बीच का जो थोड़ा सा फर्क होता है, और ज्यादातर गजलें बहुत अच्छे से गाई जाती हैं। तो मेरा टाइमर बज रहा है और आशा का वक्त हो गया है, तो देखें आशा ने क्या लिखा है। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ नीलम जी। तो हम आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम आपको इतने अच्छे गीत सुनाएं, गीतों के बारे में बताएं कि आप गुमराह हो जाए, परंतु आप नहीं हुई। हेड्स ऑफ। तो चलिए बताइए आपने क्या लिखा है। आपका मुक्तक कितना प्यारा था, मैंने भी मुक्तक ही लिखा है। वैसे तो पहला भी मुक्तक ही था। मैंने आफताब और आसमान दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाथों में लिए आफताब आसमानों के, पैरों में पंख लगाए हवाओं के,
मैं उड़ जाना चाहती हूँ हजारों सूरजों के पार, बस वक्त लगेगा इस सपने को सच बनाने में। क्या बस बात वक्त है, लगेगा क्या इस बात सपने है। को सच लवली। बहुत बनाने में। थोड़ा थोड़ी वो एक गाना भी है ना, थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे तुमको पाना है, हाँ, जरा देर लगेगी। जरा देर लगेगी। हाँ, तो बहुत ठीक अच्छा, है। इसको एक बार आप फिर से रिपीट करिए, क्योंकि इस पे अंजलि जो है उनका टर्न है अब, और उनको लिखना होगा मुक्तक। बिल्कुल, मैं पढ़ भी देती हूँ और पेस्ट भी कर देती हूँ इसे चैट में। हाथों में लिए आफताब आसमानों के, पैरों में पंख लगाए हवाओं के, मैं उड़ जाना चाहती हूँ हजारों सूरजों के पार, बस वक्त लगेगा इस सपने को सच बनाने में, बस वक्त लगेगा इस सपने को सच बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंजलि जी, शुक्रिया नीलम जी। आपका टाइमर शुरू हो गया है, तो आप हमारी बातों में ध्यान दें ताकि ना लिख पाए तो फिर हम लोग बोलेंगे आप हार गई। पर देखिए कुछ लोग कितना बढ़िया लिखते हैं, जैसे पुष्पा जी ने अभी लिखा है, शरद निशा में सकल नग सोहे चंदा संग, जैसे सुंदर कामिनी ढके श्वेत पट अंग, चीर अंधेरा जब बढ़े रहता नहीं अभाव, चंद्र संग यामा जचे नार संग भी संग। बहुत बढ़िया। बहुत वैसे भी बहुत बढ़िया पुष्पा जी। पुष्पा जी बहुत अच्छे दोहे लिखती हैं, और हम चाहेंगे पुष्पा जी कि आप भी इस प्रोग्राम में आइए, इस किसी एपिसोड में, तो बड़ा मजा आएगा बिल्कुल। आपकी कविताएं सुन के। तो जहां तक दोहे की बात हो रही है, दोहे की बात शुरू हुई, तो और भी कई फॉर्म्स हैं, तो कुछ उन फॉर्म्स के बारे में जूही आप बता सकती हैं? जी, मेरा आपके कुछ फेवरेट फॉर्म्स हैं, आप बताइए उनके बारे में। मेरा फेवरेट मतलब दोहे का जैसे उल्टा होता है, सोरठा तो है ही, और रोला सोरठा, और छंद है, कुंडलियां है, जो पुष्पा जी भी बहुत अच्छा लिखती हैं। मेरा फेवरेट फॉर्म कहमुकरी है, आप सब लोग को पता ही है वो। तो हाँ, कहमुकरी अमीर खुसरो जी द्वारा कहा जाता है कि कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट है कि उन्होंने शुरू किया था। पहेलियों का ही फॉर्मेट है, 4 लाइन का एक मात्रिक छंद है, जिसमें पहली 3 लाइनों में आपको हिंट मिलती है और चौथे में आपको जो है उत्तर मिलता है उसका। तो इस तरह का वो मात्रिक छंद है, और कुछ मूवीज में उसका प्रयोग किया गया है। तो उसमें एक बहुत फेमस होता है, हम सब ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है उसको, ऐ सखी साजन ऐ सखी सावन। तो जैसे 2 चीजों को आपने कंपेयर किया, तो पहले 3 लाइनों में सावन और साजन को आप कंपेयर करेंगे, और आखिरी लाइन में आप उसका उत्तर देंगे। इस प्रकार से होता है पहेली, और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि इसमें कह के मुकरना होता है कि जो जैसे आशा को मैंने हिंट दी और आशा ने गेस कर लिया, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रही थी। तो दिस इज हाउ इट इज। बहुत सुंदर फॉर्म है कहमुकरी। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा लोग इसको पढ़ें, और आज के दौर में लिखना बिल्कुल कोशिश करें, बहुत अच्छा लगता है। आप एक थोड़ी आर्टिस्टिक लिबर्टी वहां पे ले सकते हैं। आपने एक अभी कवि का नाम लिया जिनको एट्रीब्यूट किया जाता है कि उन्होंने कहमुकरी शुरुआत की, फिर से एक बार रिपीट करेंगे उनका नाम? जी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, तोताए हिंद अमीर जिनको कहा जाता था। तो जी हाँ, जी। तो क्या कोई हमारे ऑडियंस में से या आप में से गेस कर सकता है, एक ऐसा गीत है गुलजार साहब का जो कि बहुत फेमस है, और उस गीत में शुरू की 2 लाइन पर्शियन में अमीर खुसरो जी की ली है गुलजार साहब ने, बाकी उसको पूरा हिंदी में लिखा है। तो गैस करिए। पर अभी थोड़ी देर बाद अब अंजलि का हम लोग सुनेंगे कि उसने क्या लिखा है। उसका टाइम अप हो गया। जी मैम, मैंने लिखा है, जीवन सचिया सच में, मैंने सच शब्द का प्रयोग किया है। जीवन सचिया सच में जीवन, सपनों का एक बादल सा, ऊहापोह है या है स्वप्न, आओ समझे जाने जीवन, बड़ा प्रश्न एक बड़ा प्रश्न। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत बढ़िया। इतने कम वक्त में लिख पाना ही बहुत खास बात होती है, तो हेड्स ऑफ टू यू।
और एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि अब जूही को लिखना है आपके जो भी आपने मुक्तक लिखा है उसमें से कोई शब्द यूज करके। जी। जीवन सच या सच में जीवन, सपनों का एक बादल सा, ऊहापोह है या है स्वप्न, आओ समझे जाने जीवन, बड़ा प्रश्न एक बड़ा प्रश्न। बहुत बढ़िया। तो तब तक हम ठीक है। लोग आशा, अंजलि और मैं बातें करेंगे। तो आशा ने वो गाना गेस कर लिया था, बताइए कौन सा गाना है? जिहाल मस्ती मुकुम्बरन। यस यस। बहुत खूबसूरत गीत है और मैं बहुत दिनों तक समझ ही नहीं पाई कि ये है क्या। मीन्स ये कुछ पर्शियन अरबी जैसी लैंग्वेज लग रही है और फिर बाद में तो पूरा हिंदी है। फिर बाद में मैंने उस पर रिसर्च किया तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये राज है इस गीत का। तो बहुत ही खूबसूरत गीत है। कोई और ऐसा गीत अंजलि आप बताइए जो आपको बहुत अफेक्ट किया है, उसके लिरिक्स बहुत अफेक्ट किए आपको, ऐसा कोई गीत बताइए। मैम अभी उस गीत की चर्चा हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, इजाजत फिल्म की। मुझे बचपन में वो गाना कभी समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप अनुभव देखते हैं तो लगता है कि कितने गहरे अर्थ हैं उस गाने में, और क्या समझ के कैसे उसको लिखा गया होगा, इतनी ज्यादा इमोशन से भरा हुआ है वो गाना। तो मुझे बहुत पसंद है वो गाना। तो क्या आशा आपको लगता है कि जो कवि होता है वो किसी के मन में जाके भी लिख सकता है या वो सिर्फ अपनी दास्तां सुना सकता है? नीलम जी, मुझे लगता है कि कई बार कविता का जो जन्म है वो अंदर के भावों से ही होता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, अक्सर हमारा काव्य भी उसी इमोशन को दर्शाता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद उस इमोशन में नहीं हैं, पर सामने वाले का इमोशन देख के, उसे दुखी देख के या उसे बहुत ज़्यादा खुश देखकर आप उन भावों को महसूस करते हैं और वही भाव आपके कवित्व में भी झाँक जाते हैं। तो ये दोनों ही तरह से होता है, जब आप खुद उस भाव में तैर रहे हों तब भी, या फिर किसी और के भाव आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दें कि उनके भाव आपकी कविता में झाँकने लगे। तो मेरा मानना ये है, हमेशा अंदर से नहीं, कई बार माहौल से, बाहर से भी भाव जाग जाते हैं और कविता में दर्शते हैं। बिल्कुल, जैसे एक्टर के लिए कहा जाता है कि उसको कैरेक्टर में ढलना होता है, तो अक्सर कवि को भी ढलना होता है। और कवि जब पूरी तरह ढल जाता है तो वो कहानी भी लिखने लगता है। तो कहा जाता है कि कविता कहानी की पहली सीढ़ी है। और कविता लिखते नॉर्मली जरूरी नहीं कि ऐसा फॉलो हो, पर कविता लिखता आदमी अक्सर अपने शुरुआत करता है अपने इमोशंस के साथ, फिर धीरे धीरे औरों के भी इमोशन समझ के लिखने लगता है, फिर वो धीरे धीरे कहानी की तरफ बढ़ता है, फिर वो उपन्यास की तरफ बढ़ता है और इस तरह वो बढ़ता जाता है। कुछ लोग बिना कविता लिखे भी सीधे कहानी लिख लेते हैं और कुछ लोग बिना कहानी लिखे भी उपन्यास लिख लेते हैं। परंतु मीन्स ये स्टेप्स हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं। तो अंजलि, आपने कभी कोई कहानी लिखी है? मैम मैंने कहानी लिखी है, कोशिश की थी, पर कहानियों में मैंने देखा कहानी से ज्यादा मैं एक जिसको कह सकते हैं अपना अनुभव लिखना, जो आपने जिया उसको डायरी में लिखना, वो ज्यादा किया है। पर हाँ, छोटी कहानियां भी, कुछ लघु कथाएं लिखी। तो एक लघु कथा तो अभी खत्म हो रही है क्योंकि 3 मिनट हो गए हैं जूही के। जूही, वो एक और जिंगल था ना, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। तो जूही, आपकी कविता हम सुनना चाहेंगे। जी, मैंने अंजलि जी के बहुत टफ वाले मुक्तक से मैंने जो है प्रश्न शब्द लिया था। बहुत अच्छी, पहले तो साधुवाद की इतनी अच्छी कविता उन्होंने रखी इतने कम समय में। तो मैंने प्रश्न पूछा है एक भक्त का आपके ईश्वर से, जब हम किसी भी प्रकार से हम प्रार्थना करने जाते हैं। कविता पे आती हो कि प्रश्न तो तुमने बहुत सुने, प्रश्न तो तुमने बहुत सुने, गुहारे भी सुनी, प्रेम करने वाला शायद कोई भी नहीं आता अब तुम्हारे पास। यदि सब सच्चे मन से मिलने आते तुमसे, पूछते कि हे कैसे हो है ईश्वर, मेरे मन में, मेरे घर में आ बसो ना।
तो उत्तर शायद मिल जाता सबको। और उत्तर है भी क्या? और उत्तर क्या है? तुम्हारा मेरा एक हो जाना, क्योंकि जो प्राप्त है वही तो पर्याप्त है, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत बहुत कविता सुंदर। और एकदम अंतर मन को छूती हुई कविता। परंतु अभी मुझे याद आया कि इस पे से मुझे लिखनी पड़ेगी कविता, है ना? मैं लिखना आपको भेज रही हूँ। तो एक बार आप इसको फिर से सुना दें, ये भी बड़ी टफ सी लग रही है। मैं इसमें से कौन सा शब्द चुनूंगी, जरा बोलिए। प्रश्न तो तुमने बहुत सुने, गुहारें भी सुनी, प्रेम करने वाला शायद कोई भी नहीं आता, यदि सब सच्चे मन से मिलने आते तुमसे, यदि सब सच्चे मन से मिलने आते तुमसे, पूछते कैसे हो हे ईश्वर, मेरे मन में मेरे घर में आ बसो ना, मेरे मन में मेरे घर में आ बसो ना। और उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? तुम्हारा मेरा एक हो जाना, क्योंकि उत्तर शायद मिल जाता कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। आप लोग चर्चा जारी रखिए और मैंने टाइम ऑन कर दिया है। आशा अब जी, हमारी आपने बारी है। हाँ हाँ, जी, किस उम्र में पहली कविता कहानी आपने लिखी थी? मुझे लगता है मैंने पहली कविता लिखी थी जब मैं 5th स्टैंडर्ड में 10 साल की थी, तब लिखी थी। क्योंकि पहली कविता हमें हमेशा उसका माहौल सब याद रह जाता है, हम कहाँ बैठे थे, कैसे लिखा था। हाँ, बिल्कुल। तो जो पहली मैं जैसा मैंने बोला कविताओं की तरफ बहुत खींची जाती थी, तो पढ़ती बहुत थी और ऐसे ही स्कूल में बैठे हुए हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा था और हर किसी चीज़ के लिए अलग ग्राउंड था। फुटबॉल ग्राउंड अलग, प्राइमरी का प्रेयर ग्राउंड अलग, सेकेंडरी का प्रेयर ग्राउंड अलग, काफ़ी बड़ा स्कूल था। तो हम लोग कहीं भी बैठ के और कुछ भी कर सकते थे, बच्चों के पास बहुत टाइम था, स्पेस थी बैठने की। तो ऐसे ही एक दिन आई थिंक लंच ब्रेक में मैं उस दिन टिफिन नहीं ले गई थी, तो स्कूल में हमारा एक सेंट्रल ग्राउंड भी था जहाँ पे एनुअल डे फंक्शन होता था और स्टेज बना हुआ था कंक्रीट का, ऐसे टेम्परेरी नहीं बनाते थे, परमानेंट ही बना हुआ था। परमानेंट। हाँ, उसकी सीढ़ियों पे बैठ के मैंने एक कविता लिखी थी और पहली कविता माँ पे थी। तो मेरा मुक्तक रेडी है। अरे वाह! आप तो 2 लिख दिया कीजिए। हाँ, आप 2 लिखिए। हाँ। तो मैं इसको ले गई हूँ किसी और दायरे में और मैंने प्रश्न उत्तर और प्रेम 3 शब्दों का उपयोग किया है। प्रश्न उत्तर के इस खेल में, प्रेम के इस मेल में, प्रश्न उत्तर के इस खेल में, प्रेम के इस मेल में, कौन सोचता है कहाँ हुई शुरुआत, उम्मीद यही होती है जिंदगी गुजरे साथ साथ। वाह! वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमारे 2 राउंड यहीं खत्म होते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि खत्म ही ना हो ये दौर और ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा। एंड ऐसा लग रहा है अभी तो थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ था और देखो तो करीब 40 मिनट हो गए हैं और हमारी जो स्पॉन्टेनियस बातें थी वो भी बहुत मस्त थी और सभी ने जो 3 मिनट में कविताएं लिखी, छोटी छोटी, 3 मिनट बहुत कम समय होता है और उसमें भी एक शब्द को चुन के लिखना बहुत ही कठिन होता है। तो आप लोग यानी एक अच्छे कवि के रूप में, अब यानी अगर मेरे पास कोई क्राउन होता तो आप लोग को मैं क्राउन कर देती। तीनों बहुत ही जोरदार थे आप लोग। ये सब लोग अपना अपना क्राउन पहन ले और इतरा ले। Lots of hugs to you. Keep writing and that's why LWG family is great. और हमारे साथ कई व्यूअर्स जुड़े आज अब उनका नाम ले लेती हूँ। शशिकला कालकर जी, डॉक्टर पुष्पा जी, मनी जी और रेनू जी को देखा था मैंने,
अनूप जलान, संजय गुप्ता, पद्मा वसु। तो हम चाहेंगे कि ये सेशन चलते रहे और ये सिलसिला चलता रहे, और आप लोग भी जुड़े इस सत्र में, तो बहुत मजा आएगा और सब एंजॉय करेंगे। और फिर मिलते हैं किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।